Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. Chemistry Chapter 2 Structure of Atoms में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड्स एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ये दो एटॉमिक थ्योरीज हैं, एटॉमिक मॉडल्स हैं। एक रदरफोर्ड ने पेश किया, एक बोहर ने पेश किया। इन दोनों को हमने वन बाय वन पिछली दो वीडियोस में ये डिस्कस किया था, इनका हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और इसके अलावा इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड में प्रेजेंट किस तरह करके आना है, किस तरह पेपर में लिखकर आना है, उस पर भी बहुत डिटेल में बात की थी। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। ये भी एक बड़ा मशहूर सवाल है आपके बोर्ड का कि आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मैंने स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हैं कि आपको बोर्ड में ये किस तरह से पूछे गए हैं। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आपसे ज्यादातर पूछा गया है। गिव द कंपैरिजन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इस स्टेटमेंट के थ्रू आपसे काफी बार ये सवाल पूछा गया है, और इसके अलावा एक दो बार ये भी स्टेटमेंट आपको आई है, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। और इसके अलावा ये शॉर्ट में एज सच आपसे नहीं पूछा गया। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आपसे यही कहेगा कि गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 थ्योरीज, या फिर अगर आपसे यही कहता है कि गिव डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 थ्योरीज तो आप 4 डिफरेंस लिखेंगे शॉर्ट के लिए भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन कि हम इसको किस तरह लिखकर आएंगे बोर्ड में। ये आप आल्दो मैंने आपकी बुक से ही उठाया है, लेकिन हर एक पॉइंट को प्रेजेंट करने का तरीका, उसको एक हेडिंग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन होती है जो आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है कि वो आपको मार्क्स दे, आपके मार्क्स रिडक्ट ना करे कहीं से भी। चाहे आपने बिल्कुल ठीक भी लिखा हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अगर उस तरह से नहीं है, ठीक है, कैचिंग नहीं है, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं से डिडक्ट हो सकते हैं। और आजकल तो वैसे ही मार्क्स की दौड़ लगी हुई है, एक कंपटीशन है, तो एक एक नंबर का फर्क पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक जगह हेडिंग देंगे, 2 आप कॉलम बनाएंगे। सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, क्या हेडिंग है जी उसकी? फाउंडेशन, कि इसकी बेसिस क्या थी इन दोनों थ्योरीज की। हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, इसमें सिर्फ हम इसको रीड आउट करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। सो इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। अगर हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो ये इसकी बेसिस क्या थी? इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। हमने इस पे भी बात की थी कि क्वांटम थ्योरी क्या है। आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है जी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में जी कोई बात नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन वो कहाँ करता है, कोई ऑर्बिट होता है या नहीं होता, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई बात नहीं की थी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोहर ने। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन बोहर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड या क्वांटाइज्ड एनर्जी। थर्ड पॉइंट पे बात करें, सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। ये भी जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो बोहर ने दिया था, रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। ठीक है, कि हर जाहिर सी बात है, जब उसने ऑर्बिट का ही कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो इस वजह से फिर जो हमारा ऑर्बिट एक क्वांटाइज रेडियस होता है, उसका क्वांटाइज एनर्जी होती है, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम होता है, इस बारे में भी रदरफोर्ड ने कोई बात नहीं की थी। ये सारी बातें किसने की थी? बोहर ने की थी। ठीक है, ये हमने इससे पिछले जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें बात की थी। सो नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स एंड क्वांटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. An idea of orbits and quantization was introduced. Orbits had quantized angular momentum. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4, वो है जी स्पेक्ट्रम के बारे में। ये भी हमने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर बात की थी। सो एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये रदरफोर्ड ने कहा था अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अगर बोहर्स की बात करें तो बोहर्स ने ये प्रूफ किया था कि एटम्स शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, और वो किस तरह से करता है ये भी हमने बात की थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो एटम कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है,
तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो उसे अल्टीमेटली जो है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, और अगर एटम तो फिर तबाह हो गया, ठीक है। सो एटम शुड कोलैप्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। लेकिन बोहर की थ्योरी क्या कहती है कि एटम शुड एग्जिस्ट। उसने ये जस्टिफाई किया था कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। और ये 6 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि इन दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग फिर स्ट्रक्चर एटम का किस तरह से हमारे जहन में आता है कि इस तरह का, अच्छा इस तरह का जो है वो एटम हो सकता है। तो अब ये रदरफोर्ड के देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई शेल्स मौजूद नहीं है न्यूक्लियस के दरमियान, और ये उसकी बाहर वाली बाउंड्री है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है और उसके गिर्द सिर्फ ये नेगेटिव चार्जेस ये दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई शेल्स मौजूद नहीं है। आपने भी इस तरह से सिर्फ सिंपल दरमियान में प्लस चार्ज और उसके गिर्द ये बस बाहर आपने एक बाउंड्री और ये बस नेगेटिव चार्जेस दिखाने हैं। अगर बोहर की थ्योरी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं आपको सारे शेल्स नजर आ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, के शेल, एल शेल और एम शेल, ठीक है। तो ये थे दोनों के स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो है वो एक बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है 6 पॉइंट्स के साथ, चाहे ये आपको 5 नंबर का पूछ ले, चाहे ये आपको 4 नंबर का पूछ ले, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।